बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज आपसे बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान कुछ देर कबल मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज से मिलने जाती उम्रा गए। आज की गुफ्तगू बड़ी स्पेशल थी। मौलाना फजलुर रहमान ने आज पीडीएम के लिए नहीं गए, गुफ्तगू तो पीडीएम की हुई, वो आसफ अली जरदारी का पैगाम लेकर गए, लेकिन आज भी मौलाना फजलुर रहमान को कामयाबी नहीं हो सकी। ताहम फैसला ये किया गया है कि इलामिया में गोल मोल बात की जाएगी। आज मौलाना फजलुर रहमान अपने वफद के हमरा जाती उम्रा पहुँचे तो उन्हें मरीम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग के दीगर कायदीन ने उनका इस्तकबाल किया। मौलाना फजलुर रहमान ने बगैर हिलोजत कहा कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मैं मुज़ाकरत कर रहा हूँ, ताहम वो अभी इस्तीफ़े देने पर राज़ी नहीं है। हमने उनको ये भी ऑफ़र की है कि वो अपनी सिंध हुकूमत ना तोड़े, सैनेट को भी ना छोड़े, लेकिन हमारे साथ लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। जिस पर मरीम नवाज़ ने कहा कि माजी में मैं लाड़काना भी गई, मैंने हमजा शहबाज से दर्जनों मुज़ाकरात किए, लेकिन उन्होंने आखिर में हमें डिच किया। जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आसफ अली जरदारी ने उनसे शिकवा किया है कि मरीम नवाज़ का सियासी तजर्बा नहीं है, लेकिन जिस दिन पीडीएम का इजलास था इस्लामाबाद में तो वो मुझे मशवरे दे रही थी, तो बच्ची हैं, बच्चों को बच्चे रहना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने इस मौके पर जो इनसाइड गुफ्तगू काबिल हैरत है, उन्होंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी एक मजबूत तरीन कैंडिडेट है, गो कि मेरा कैंडिडेट भी हार गया है, तो पीपल्स नून लीग नज़रसानी करे कि वो मौलाना फजलुर रहमान के लिए उसके लिए यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाए। जिस पर मरीम नवाज़ सीखपा हुई और इस मौके पर मुस्लिम लीग के दीगर कायदीन ने मरीम की हाँ में हाँ मनाई। जब इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान उन्हें कन्विंस करने में कामयाब ना हो सके तो हमजा शहबाज को उन्होंने मुखातिब करके कहा, तो हमजा शहबाज साहब ने कहा कि देखें, मेरी तो एक पॉलिसी है, हम अदारों से टकराव के हक़ में नहीं है। मैंने अपने वालिद शहबाज शरीफ से चंद दिन पहले जेल में मुलाकात की थी, तो हमें कोई भी फैसला जज्बात की बजाय हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखे करना चाहिए। इस मुल्क के महंगाई के इशू को उठाना चाहिए, बढ़ती हुई करप्शन को उठाना चाहिए, लाकानूनियत को उठाना चाहिए। लेकिन जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, आप अदारों से टकराव पर है। जिस पर मरीम नवाज़ ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा कि नहीं हमजा, मैं अब सियासत बहुत बेहतर जानती हूँ, मैं 1 साल से इनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रही हूँ, मैंने 1 साल खामोश भी रह के सोच लिया, इन्होंने हमारे साथ रियायत नहीं की। मरीम नवाज़ जोश ख़ताबत में आज फिर चंद ऐसे अल्फाज कह गई जो इंडोर मीटिंग हो रही थी, जिसका आपके सामने कहने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि वो मेरे मुल्क के अदारों, मेरी इस्टेब्लिशमेंट और मेरी अदलिया के ख़िलाफ़ हैं। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान को मरीम नवाज़ ने अपने वालिद का पैगाम दिया कि अलैदगी पसंद और मोहसिन दावड़ से भी गुफ्तगू चल रही है, जिस पर मौलाना माइंड कर गए। उन्होंने कहा कि मोहसिन दावड़ मुझे कमज़ोर करना चाह रहा है और आप फिर उसके साथ हाथ मिला रहे हैं। इसके बावजूद मौलाना फिर बीच में मुख्तलिफ गुफ्तगू हुई। मरीम नवाज़ ने अपने वालिद का पैगाम दिया कि मेरे वालिद का एक ही मौक़िफ़ है कि जो मर्ज़ी हो जाए, जब तक इमरान खान से हम हुकूमत छीन नहीं लेते, हम आराम से नहीं बैठेंगे, इसके लिए हम आखिरी ख़त तक जाएंगे। नाज़रीन, इस मौके पर ना तो मौलाना फजलुर रहमान ने कोरोना के इस वायरस की वजह से मास्क पहना, ना ही जो उन्होंने रिसीव किया उनका पहना, बल्कि मरीम नवाज़ के सर पर उन्होंने हाथ रखा मौलाना साहब ने, और हमजा शहबाज से बगलगीर हुए। हमजा शहबाज साहब अपनी निजी महफिलों में जो गुफ्तगू अक्सर करते हैं वो मिचोर गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि अमरन अगर नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के बाद किसी ने शरीफ फैमिली में सियासत की है तो वो हमजा के अवामी और कायदीन से राब्ते भी हैं। हमजा ने इस मौके पर कहा, मौलाना साहब, मेरे कुछ ख़दशात हैं, जिस तरीके से मूवमेंट आप करा रहे हैं इसकी कामयाबी नहीं होगी। ताहम बाज़ सवालात के जवाब पर जब मरीम और मौलाना फजलुर रहमान आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि हम इस सिलसिले में तमाम अलैदगी पसंद तरीक़ों से करेंगे, पीपल्स पार्टी को फिर दोबारा ऑफ़र देंगे, इस शर्त पे देंगे कि अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी को तब बनाएंगे जब पहले वो इस्तीफ़ों का ऐलान करें और लॉन्ग मार्च की तारीख दे, अदरवाइज़ हमारी तरफ से जवाब है।
जिस पर मौलाना फजलुर रहमान कहते रहे आपसे ज़्यादा इमरान खान की हुकूमत को मैं गिराना चाह रहा हूँ। पिछले 20 साल से मैं इक़्तिदार में था, उसने ना मुझे सिर्फ इक़्तिदार से निकाला बल्कि मेरे ख़िलाफ़ नैब में केस भी चल रहे हैं अरबों रुपए के, और मुझे ऐसी इतलात मिली है कि मैं गिरफ़्तार भी हो सकता हूँ। जिस पर मरीम ने कहा मौलाना साहब आप तो गिरफ़्तार हो सकते हैं, मैं हो चुकी हूँ, मेरे ख़िलाफ़ भी नैब में केस चल रहे हैं। इस मौके पर राना सनाउल्लाह और परवेज़ रशीद ने कहा आप फ़िक्र ना करें कि हम ऐसी हिकमत अमली बना रहे हैं मौलाना साहब कि ईद के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को इस हद मजबूर कर दिया जाएगा कि वो अपनी हुकूमत छोड़ दे, और इस सिलसिले में हमारे बाज़ लोगों से राब्ते भी हैं। मौलाना साहब में आज फिर एक दफ़ा तलखी सी हो गई इस माहौल में कि एक तरफ तो आप इस्तीफ़ों का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लॉन्ग मार्च का कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप मुझे राब्ता कह रहे हैं, और चौथी तरफ आज मौलाना ने फिर खुल के शिकवा किया मरीम साहबा एक तरफ तो आप मुझे ज़िद पे लगा रही हैं कि आसफ़ अली ज़रदारी को राज़ी करूं कि मैं वो इस्तीफ़े दें, दूसरी तरफ आप हैं लोग क्या कि आप जो ज़िमनी इलेक्शन कराची में हो रहा है उसमें भी हिस्सा ले रहे हैं, और उसमें और तो और आप पीपल्स पार्टी से भी हमायत मांग रहे हैं। शाहिद हक्कान अब्बासी ने जाके खुद मांगा। एक तरफ शाहिद हक्कान अब्बासी कहता है कि पीपल्स पार्टी ने हमें डिच किया, हमारे साथ झूठ बोला, और ऊपर से ख्वाजा आसफ कहते हैं मुझे यकीन नहीं है, दूसरी तरफ उनसे वोट मांगना चाह रहे हैं। तो आपकी ये दोहरी पॉलिसी है क्या? नाज़रीन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी और नून लीग तीनों अलग अलग रास्तों पे चल रहे हैं। मंजिल एक इस बात पे है कि वो इमरान खान की हुकूमत गिराना चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का इशू ये है कि आसफ़ अली ज़रदारी किसी भी कीमत पर इमरान खान को प्रेशर में तो रखना चाहते हैं, हुकूमत नहीं गिराना चाहते, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर कराची हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें पता है अगर इन हालात में हुकूमत गिरती है जिसके कोई दूर तक आसार नहीं, तो उनके नैब के केस भी खुल सकते हैं। ताहम अभी कुछ देर के बाद राना सनाउल्लाह ने अजीब सी बात कर दी है कि जनाब हम ईद के बाद हुकूमत छीन लेंगे, और ये उनको यकीन दहानी नवाज शरीफ ने कराई है। और मरीम नवाज इस मौके पर हमजा शहबाज ने ज़्यादा गुफ्तगू से गुरेज किया, और उन्होंने एक दो दफ़ा कहा कि आपने जो मीडिया टॉक भी करनी है तो मैं इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद करूँगा, लेकिन अदारों को टारगेट नहीं बनूंगा। और कुछ ही देर बाद इस बारे में हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। अगर ये मीडिया टॉक करते हैं, और आज मुस्लिम लीग नून का यूथ फेस्टिवल है, किस तरह क्या हमजा शहबाज उसमें जाते हैं या सिर्फ मरीम जाती है? ख़ानदान के अख्तलाफत बज़ाहिर ये कह रहे हैं नहीं हैं, लेकिन आज जब PDM के इजलास के बाद जो नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान को उसके बाद उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो जाएगा हमजा शहबाज साहब टारगेट किसको करते हैं और मरीम नवाज़ टारगेट किसको करते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इनकी अंदरूनी कहानी मज़ीद टूट फूट का शिकार हो रही है। बलूचिस्तान की और ANP ने भी बाज़ शराइत रख दी हैं कि हम मौलाना फजलुर रहमान को हीरो नहीं बनने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान के पास अपनी सीटें हैं नहीं, हमें इग्नोर किया जा रहा है। अगर लॉन्ग मार्च करना है या इस्तीफ़े देने हैं तो उसमें हमारी मुशावरत मुकम्मल होगी और आइंदा का लाअमल होगा कि कौन बंदा कितना लाएगा। जबकि इस सिलसिले में जो भी माली मुआवनत की जा रही है मौलाना फजलुर रहमान की जा रही है, और ANP को इग्नोर किया जा रहा है। ANP के खदशात से भी मरीम नवाज़ ने मौलाना को आगाह किया। अब देखना यह है कि क्या आज भी अहम ज़राए के मुताबिक कोई भी डेट नहीं देगी, ना मौलाना फजलुर रहमान ना मरीम नवाज़ कहेंगे हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे और धरना भी देंगे, इस्तीफ़े भी देंगे, लेकिन इसका ख़त्मी डेट नहीं करेंगे, और डंग टपाओ पॉलिसी के तहत फिर मरीम नवाज़ मौलाना फजलुर रहमान को जाती उम्रा की सैर करा के वापस भेज देंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान और ख़तून अव्वल बुशरा बीबी को कोरोना है, हमारी दुआ कि अल्लाह उन समेत तमाम पाकिस्तानियों को सेहत दे, तंदरुस्ती दे। बीमारी पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा था मैं बहुत जल्द वजारतों में तब्दीली करूँगा, लेकिन उन्हें वज़रा में तब्दीली में भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ना शुरू हो गया। बाद अहम हल्के कुछ लोगों को वज़ीर बनाना चाह रहे हैं, जिस पर इमरान खान राज़ी नहीं। इमरान खान अनइलेक्टेड लोगों से काम लेना चाहते हैं, जिस पर जो PTI के मुंतखब नुमाइंदों ने भी सख्त एतराज़ात किए हैं। उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने तो बैरून मुल्क भाग जाना है। पहली फ़्लाइट पे 4-5 लोगों का नाम लेकर उन्होंने कहा इमरान खान को मीटिंग में कि जनाब हमने इलाके में जाना है, वोट मांगना है। हमारी ये पोजीशन नहीं रही कि हम इस हालात में, इस महंगाई में, इस बेरोज़गारी में, करप्शन में लोगों से वोट मांगे। ब्यूरोक्रेसी हमें फ्रॉड कर रही है, हमें दगा दे रही है। कल जो वज़ीर आला
पंजाब ने यहाँ तक के लाहौर के कमिश्नर समेत दीगर ट्रांसफ़र किए थे, वो भी ट्रांसफ़र पर अमल दरामद नहीं हो रहा। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इमरान खान ने बाद हलकों से वादा किया था कि वो पंजाब में अहम तब्दीलियाँ लाएंगे। अब वो उस बात पर भी जाने के लिए तैयार नहीं है। अब उन्होंने अपने ख़ास बंदों को कहा कि आप पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हीरो बनाने के लिए सोशल मीडिया पर उनकी कंपेन उठाए, टीवी पर उनके हक़ में बयानात और कालम छुपवाएँ, बयानात चलाएँ, जबकि सोशल मीडिया के बाद लोगों को उस्मान बुज़दार को हीरो बनाने के लिए एक टास्क दे दिया गया है, जो मुख्तलिफ इलाकों में 3-4 इशुओं पर उनके बारे से मनशूत ऐसे बयान देते हैं जो उस्मान बुज़दार कहते भी नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपके लिए काबिल ताज्जुब बात होगी जो मैं हैरत ज़दा बता रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है। एक तो उन्होंने अनकरीब जिस दिन पीपल्स पार्टी ने धरने से लातलकी का इजहार किया, इस्तीफ़े ना देने का ऐलान किया और ज़ाहिरन जुदा हो गए, तो आसफ अली जरदारी की करैक्टर असैसिनेशन तेज़ी से शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ जो मरियम नवाज़ ने अपने सोशल मीडिया को कहा कि उस्मान बुज़दार के हक़ में कंपेन चलाएं, और जो पीटीआई में उस्मान बुज़दार के मद्दे मुकाबल वज़ीर आला पंजाब का कैंडिडेट बनता है, उनके खिलाफ स्कैंडल उछाले। अगर उस्मान बुज़दार पंजाब से जाता है और कोई मेहनती आदमी आता है तो वो मुस्लिम लीग को सख्त नुकसान पहुँचाएगा, जिसके बाद कहा जा रहा है 180H से बाद लोगों को जाती उम्रा से बाद लोगों को हदायत की गई है कि वो पीटीआई में से जो भी कैंडिडेट बने, पर वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार बने, उनके खिलाफ किरदार कुशी करें और ऐसा जाहिर करें कि वो पीटीआई के लोग कर रहे हैं, नून लीग नहीं कर रही। मरियम नवाज़ ने अपने बाद लीडरों को MPA जो जनूबी पंजाब में कुछ लोग उनके हैं, उनको खुद जिम्मेदारी दी है कि आप उस्मान बुज़दार से किसी तरीके से मिलें और उन्हें कहें कि हम आपके साथ हैं, और ये इमरान खान को भी मैसेज दे दे हम और कोई वज़ीर आला नहीं करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता, अगर पीटीआई उस्मान बुज़दार के हक़ में कंपेन चलाती है तो अच्छी बात है, उनका वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म इमरान खान का नामज़द वज़ीर आज़म करता है। इस मौके पर उन्होंने बाद अहम तरीन ताकतवर हलकों को भी इनकार किया है। लेकिन नून लीग उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब क्यों रखना चाह रही है, उसको इसका फ़ायदा का क्या है? क्या वो चाहती है पंजाब में गुड गवर्नेंस ना आए, करप्शन जारी रहे? नाज़रीन, ये बात पीटीआई की क़यादत मोहतरम इमरान खान साहब को सोचना होगा और उनके दीगर कायदीन को। अगर उन्होंने ना सोचा तो उनके पास वक्त कम है। ताहम अभी तक, आज इस वक्त तक, ना सिर्फ इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार के हक़ में हैं, बल्कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी चाहती है कि जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म हैं, उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहे। इसी को अपना वो सियासी फ़ायदा करार देते हैं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने इनसाइड गुफ्तगू और नवाज शरीफ और मरियम में होने वाली गुफ्तगू से आपको वज़ा किया। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।